हाँ चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो लास्ट लेक्चर में काफी सारे क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे मैंने तुम लोगों को। सारे कर लिए? टाइम था आपके पास बहुत सारा करने के लिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया था बॉयज लॉ के ऊपर। फॉर बॉयज लॉ ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स। बनाए ग्राफ, डिस्कस करना स्टार्ट करें अपन इनको। चलो, आंसर की टेंशन मत लो बेटा। आंसर सही गलत वो देख लेंगे, वो तो सीख लेंगे। कंफ्यूजन हो सकता है, ट्राई करना जरूरी है। एफर्ट किया ना, बाकी आंसर गलत होगा तो क्या भी करेक्ट कर लेंगे क्लास में। चलो बच्चों, तो ठीक है, अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक पहले दो जो है ना यहाँ, ये दो, तो एक ग्राफ बना लोगे तो दूसरा बन ही जाएगा, मतलब दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन पहले ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, फर्स्ट में अपने को फर्स्ट ग्राफ में पी अपॉन वी वर्सेस वन बाई वी का ग्राफ चाहिए था। पी अपॉन वी वर्सेस वन बाय वी स्क्वायर का ग्राफ चाहिए। तो अपने को एक तो इक्वेशन चाहिए, अगर इक्वेशन मिल जाए तो बहुत ही काम आसान हो जाता है। तो ज्यादातर केसेस में ग्राफ में आप इक्वेशन बना पाओगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको इक्वेशन डायरेक्टली ना मिले, नहीं मिलेगी तो वहां पॉइंट्स प्लॉट करके ग्राफ बनाएंगे। अभी इक्वेशन की कोशिश करते हैं। तो हमको क्या पता है बॉयल्स लॉ में? हमको पता है कि P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। और इसमें हम अगर रीअरेंज कर दें तो हमको मिल जाएगा P इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के अपॉन वी। या फिर इसको मैं अलग तरीके से लिख दूं तो K इंटू वन बाय वी मिल जाएगा मेरे को। अब हमको यहां पर चाहिए P अपॉन वी। तो अगर मैं इस तरफ वन बाई वी से मल्टीप्लाई कर दूं और इस तरफ भी वन बाई वी से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ P अपॉन वी मिल जाएगा और यहाँ वन बाई वी स्क्वायर आ जाएगा, है ना? तो कर लेते हैं इसको बच्चों। तो यहाँ अगले स्टेप में हमने क्या किया, दोनों तरफ v से डिवाइड कर दिया। तो हमको क्या मिला, P अपॉन वी इज इक्वल टू के इंटू वन बाय वी स्क्वायर। इक्वेशन तो बन गई। अब अपनी ग्राफ बनाना रह जाता है इसके बाद। तो देखो, ग्राफ में भी क्या ध्यान देने वाली बात है, ये जो है हमको ग्राफ बनाना था P अपॉन वी वर्सेज वन बाय वी स्क्वायर का। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करने जाते हैं तो हमको y एक्सिस पे चाहिए P बाय वी, और x एक्सिस पे हमको चाहिए वन बाय वी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ज्यादातर बच्चों से गलती क्या होती है, वो ये मिस कर देते हैं कि वन बाय वी स्क्वायर को x लेना है। वो क्या करते हैं, वन बाय वी को x मान के इसका स्क्वायर लिख देते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर टाइप ग्राफ समझ लेते हैं वो। जबकि यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है तुम्हारा P बाय वी, ये तो y हो गया, इज इक्वल टू वन बाय वी स्क्वायर जो था, ये जो पूरा तो है वन बाय वी स्क्वायर, ये x है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ बनेगा ना ये तो, क्योंकि कांस्टेंट के तो स्लोप हो गया, है ना? ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से नहीं करेंगे अपन अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे कि x क्या है, उस पूरे को x रखेंगे। वन बाय वी स्क्वायर को x रखना है तो वन बाय वी स्क्वायर को x रखते ही ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन बन जाती है। y इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन अगर बन गई तो ग्राफ आएगा बच्चों स्ट्रेट लाइन। ग्राफ विल बी अ straight line. Let's draw it properly. एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। हाँ, इसको भी ओरिजिन से तो इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि वी को इन्फिनिटी पहुंचाना पड़ेगा अगर वन बाय वी स्क्वायर को जीरो करना है तो इन्फिनिटी पे वैल्यू स्टैंडिंग होती है, एग्जैक्ट होती नहीं, इसलिए हम डॉटेड बना रहे हैं। थीटा बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ जो थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू स्लोप, इसको क्या लिख देंगे, के बराबर
45 नहीं होगा, नो नो, दिस इज नॉट 45, दिस इज इक्वल्स टू के, और के किसके बराबर है यहाँ पे, एन आर टी के बराबर, याद है या भूल गए? यहाँ के जो होता था, कांस्टेंट जो था, इसकी वैल्यू जो थी अपनी वो थी एन आर टी, है ना। अब इसको करेक्ट कर लो, जिनने सही बनाया था वो एडिशनल डिटेल्स लिख लो कि स्लोप क्या है ना, थीटा लगा दो, ये इस तरीके से इक्वेशन को लिख लो, वाई क्या है, एक्स क्या है, जल्दी से लिख लो। गुड गुड पुष्कर बेटा, है ना। फिर मैं अगला ग्राफ बनाता हूँ, और अगला ग्राफ कंपेरेटिवली आसानी से बन जाना चाहिए क्योंकि सेम इक्वेशन यूज करनी है वो अपने को। कर लो जल्दी से, फिर मुझे बता देना क्या हो गया सर। लिख लिया सबने? किसी का बचा है लिखने को तो जल्दी से बता दो मेरे को, नहीं तो मैं आगे स्क्रॉल कर देता हूँ। हाँ ईशान, डायरेक्ट वी स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, यू कुड हैव डिवाइड दिस बाय वी स्क्वायर, तो अभी यहीं पहुंचोगे। इफ यू डिवाइड दिस बाय वी स्क्वायर विल गेट टू दिस, वो ठीक है, जैसे भी करो चल जाएगा। तो एक दो लोग कह रहे हैं कि उनका बचा है, जल्दी से लिख लो बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, आगे भी तो करना है अपने को। चलो सेकंड केस को मैं थोड़ा डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा जो था फर्स्ट केस का ग्राफ था। सेकंड केस में हमको P अपॉन V वर्सेस 1/V का ग्राफ चाहिए। सेकंड केस में P अपॉन V वर्सेस 1/V का ग्राफ चाहिए। इक्वेशन तो यही रहेगी, P अपॉन V इज इक्वल्स टू K इंटू 1/V स्क्वायर। इक्वेशन तो यही है, लेकिन अब 1/V को x रखना है, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, और कुछ नहीं करता। P/V इज इक्वल्स टू K इंटू 1/V का होल स्क्वायर। तो अब अगर ध्यान से देखें तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, लिख लेना पहले, सुन लो, मैं टाइम दे दूंगा लिखने का, पहले सुन लो बच्चों। अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो P अपॉन V तो y हो गया, लेकिन x में 1/V स्क्वायर नहीं है। अब क्या है, 1/V जो है वो x है। इसका मतलब जब मैं यहां लिखता हूं तो P अपॉन V को मैं y और 1/V को मैं x लिख रहा हूं, तो ये x का होल स्क्वायर आएगा ना भाई, x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, 1/V x हो गया, और ये कांस्टेंट k है, 1y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने को, है ना, के एक्स स्क्वायर या एम एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, पैराबोला किस तरफ को बनता है, किस तरफ ओपनिंग होगा, ये अप के राइट, ओपनिंग अप या ओपनिंग राइट, किस तरफ, ओपनिंग अप, है ना। लॉजिकल सी बात है बच्चों कि x की वैल्यू 1 पर y 1 है, x की वैल्यू 2 पे y 4 हो जाता है, तो 1 पर 1, लेकिन 2 पे ये 4 हो गया, 3 पे ये 9 हो जाएगा, तो 1 4 9, तो पैराबोलिकली इंक्रीजिंग आ गया ना ये, ऐसा कुछ आएगा। बिल्कुल, तो अपन इसको फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। दिस विल बी अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। इसकी कोई फिक्स्ड स्लोप लिख सकते हैं क्या हम, क्या इसकी कोई फिक्स्ड स्लोप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, है ना, इसकी स्लोप बदलती रहेगी, द स्लोप इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। तो dy बाई डी एक्स करके 2x करके आपकी स्लोप आ जाएगी 2kx, है ना, इट इज चेंजिंग। डॉटेड बना सकते हो बच्चों आप, मतलब बात सही है कि यहाँ पे डॉटेड बनाना चाहिए, बट जस्ट टू मेंटेन अ स्मूथ कर्व मैंने ऐसे बना दिया। आप चाहो तो इसको बहुत अच्छे से डॉटेड बना दो, ऐसे ऐसे डॉट कर दो, और फिर यहाँ से कंटिन्यूस कर देना, ठीक है। अब लिख लो और बना लो जल्दी से। इंक्रीजिंग स्लोप है, बिल्कुल, द स्लोप इज इंक्रीजिंग।
लिख लो बच्चों जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। तो पीयूष बेटा, पिछली बार 1/v² को x माना था ना भाई? 1/v² ही आपका x एक्सेस पे था, तो पूरी वैल्यू को आपने लिया ना x पे, स्क्वायर तो x के अंदर आ गया। अभी इस बार 1/v x एक्सेस पे है, तो स्क्वायर नहीं था ना, तो स्क्वायर बाहर गया। चलो लिख लो जल्दी से और मुझे बता देना कि हो गया है। ईशान बेटा, ये रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट स्टडीज अलग से अपन डिस्कस कर लेंगे, मतलब बीच क्लास में नहीं कर सकते डिस्कस, टाइम नहीं है। तो हाउ टू मैनेज योर टाइम टेबल, स्टडीज वगैरह, वो सब अपन बाद में बात कर लेंगे, है ना? ओके, डन बाय एवरीवन। काफी लोगों का रिप्लाई आ चुका है कि हो गया है, किसी का बचा तो नहीं है? चलो लास्ट ग्राफ बच्चों, लास्ट ग्राफ पे आ जाते हैं। थर्ड केस में हमको 1/v वर्सेस p पूछा था, तो ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, है ना? ठीक है, दिक्कत। थर्ड केस, 1/v वर्सेस p, तो ये तो सिंपल है, p इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से हमको मिल गया था p इज इक्वल्स टू k इंटू 1/v, या इसको उल्टा करके लिख लो, k इंटू 1/v इज इक्वल्स टू p। अब 1/v जो है ये y हो गया, p x हो गया, k को दूसरी तरफ ले जाओगे, अगर ले भी जाते हो तो वो अलग कांस्टेंट बन जाएगा। तो मैं k को दूसरी तरफ ले जाता हूँ और उसको इस तरीके से लिख देता हूँ। एक सेकेंड, लेट्स राइट दिस इन अ डिफरेंट वे। 1/v इज इक्वल्स टू 1/k इंटू p। तो ये हो गया आपका x, ये y, और 1/k इज अनदर कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ही होगा, तो y इज इक्वल्स टू mx। ये आपका स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाएगा वापस से। तो ग्राफ रिमेन स्ट्रेट लाइन, बस स्लोप का फर्क आ जाता है, पहले स्लोप tan थीटा की k आती थी, अब स्लोप आएगी 1/k। तो 1/v वर्सेस p इज स्टिल अ स्ट्रेट लाइन, ये थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 1/k। और k की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे? k की वैल्यू क्या है? बिल्कुल nRT, तो ये आ जाएगा 1/nRT। तो ये तीनों में सबसे सिंपल था, इसको फटाफट से नोट कर लो। ये था आपका पहला पार्ट होमवर्क का। अभी कुछ और क्वेश्चंस बाकी हैं चार्ल्स लॉ के, वो भी करते हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। लिख लो जल्दी से। नहीं रुचित बेटा, हमेशा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने बोला था बॉयल्स लॉ के लिए ग्राफ बनाने हैं, तो बॉयल्स लॉ में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आता है। अगर चार्ल्स लॉ होगा या नॉर्मल कंडीशंस होंगी तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से ही करेंगे, उसमें जो कांस्टेंट बोलेंगे वो करेंगे। ऑल राइट, कर लिया सबने? आगे बढ़े। ओके बच्चों, तो इसके बाद अपन ने चार्ल्स लॉ पढ़ा था, है ना? ये सब लिख लिया था, काफी कुछ कुछ ग्राफ्स मैंने आपको बनवा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस अपन ने करे थे, और आपको
कुछ न्यूमेरिकल और ग्राफ मैंने होमवर्क दिए थे, याद है? ये 1 2 और 3, ये 3 चीजें आपको होमवर्क दी थी, तो कर ली सबने ये भी? काफी लोग कह रहे हैं कर लिए, चलो तो अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, डिस्कशन इनका भी कर लेते हैं फटाफट से, और इस बार मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ, एक बार आंसर चेक कर लो, और फिर डिस्कशन तो करूंगा, मैं समझाऊंगा भी सब, बट लेट्स सी कि किस किसने सही किया है। तो भाई पहला सवाल, क्या आंसर आ रहा है? लीटर्स में दे रहे हैं कुछ लोग आंसर, कुछ एमएल में दे रहे हैं। 173 ml, 400 ml, 0.1 लीटर, 100 ml, बट काफी कम बच्चों ने रिप्लाई दिया है। गुड गुड, अब ठीक है, कुछ लोगों के और आंसर्स आ रहे हैं। बताओ भाई, क्या क्या आंसर आए, जल्दी बताओ, सबके रिप्लाईज आने चाहिए। 100, 473। ओके, तो 173, ओके, 0.1 लीटर लॉक किया जाए। ओके, तो एक काम करते हैं, आंसर मैं बता देता हूँ, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। तो आंसर बच्चों इसका आएगा 100 ml, या फिर 0.1 लीटर्स। ठीक है, कैसे आएगा वो देख लेते हैं, चलो फटाफट से देख लेते हैं। काफी लोगों ने कर लिया था, जिन लोगों ने कल गलत किया है, वो कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक की होगी, वो देख लेते हैं। मेरे को लग रहा है कि काफी लोगों ने शायद ये भी मिस्टेक करी है कि उन्होंने टेम्परेचर सेल्सियस में डायरेक्टली ले लिया है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग द टेम्परेचर इन केल्विन, दे हैव यूज्ड द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इस वजह से काफी लोगों का जो दूसरे आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर केल्विन में ही लेके चलेंगे अपन, अगर अपन V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज कर रहे हैं तो देखो बच्चों, अपने को क्या क्या दिया था। फॉर अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस, V1 दे रखा था, दिस इज V1। टेम्परेचर दे रखा था T1, ये T2 दे रखा था, और V2 पूछा था कि V2 क्या है। तो V1 T1 V2 T2 डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन 1 के ऊपर। तो बहुत ही छोटा सा सिंपल सा सवाल है। V1 कितना दे रखा है अपने को, 200 ml। और बच्चों शुरू में ना पूरा लिखा करो। T1 कितना दे रखा है, 127 डिग्री सेल्सियस। मैंने हर बार नोटिस किया है बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं इतना डिटेल में लिख रहा हूँ ना, V1 क्या है T1 क्या है, बच्चे नहीं लिखते हैं, वो सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते हैं। शुरुआत जब किसी भी कॉन्सेप्ट की करो तो पूरा लिखा करो। जब आपको कुछ 15-20 सवालों का एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आप भले ही स्टेप्स कम कर सकते हो, बट शुरू में पूरा लिखो, तब जाके मिस्टेक्स कम होंगी। V2 अपने को पता करना है, और T2 आपको दे रखा है -73 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में फटाफट कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों। T1 जो है, मेरे को केल्विन में बताना जरा कितना होगा, कितना आएगा, 400। वेरी गुड। और इधर T2 केल्विन में बताना कितना आएगा, 200। ठीक है, तो सिंस V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, वैल्यू पुट इन कर देते हैं, और 200 ml अपॉन 400 Kelvin is equals to V2 upon 200 Kelvin, which gives us V2 as 100 ml। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा आसान सा सवाल था। बस अपने ने जो गड़बड़ करी है, जिन लोगों ने की है, उनने टेम्परेचर कन्वर्जन नहीं किया था। तो आगे से अपन याद रखेंगे, ठीक है? वैसे तो सबने सही किया होगा, जिनने नहीं किया था फटाफट से सॉल्व, जो सॉल्यूशन है उसको नोट कर लो। हाँ वैभव बेटा, बिल्कुल। चलो अगले सवाल पे आ जाएं। ये तो छोटा सा है, लिख लिया होगा सबने। आ जाएं, जल्दी बताओ, लिख ही रहे हैं अभी तक। ओके, चलो तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमको क्या दिया हुआ था कि एट अ कांस्टेंट, अरे यहाँ पे अपन ने क्या मिस कर दिया, प्रेशर।
एट अ कांस्टेंट प्रेशर था. At a constant pressure, an ideal gas is heated from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. Then calculate the percentage change in volume. तो कितना आंसर आएगा बच्चों? कुछ कह रहे हैं 15.5, someone is saying 50, some are saying 33, some are saying 33.33. और क्या जवाब है? और भी कुछ वेरिएशंस हैं. 3/4 यानी 25%, या कुछ कह रहे हैं 75%. इसमें से कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, बट काफी लोगों ने गड़बड़ भी किया है. तो मुझे बताओ, पहले तो वॉल्यूम दे नहीं रखी, तो कुछ वॉल्यूम वी मान लें, अपन अज्यूम कर लें वी. ऐसे तो मानने को 100 भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं वी से कर देता हूँ. 100 से तो आ ही जाएगा. ठीक है, इसका मैं आंसर पहले नहीं बता रहा हूँ, इसको तो सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ की है. तो सॉल्यूशन फॉर सेकंड क्वेश्चन. तो लेट वॉल्यूम बी VmL, है ना. तो T1 कितना दिया था टेम्परेचर अपने को? 27 डिग्री सेल्सियस. इसमें भी लोगों ने टेम्परेचर कन्वर्जन में कुछ गड़बड़ की है पहले, शायद ज्यादा लोगों ने नहीं की, कम लोगों ने की, बट की है. तो 27 को कितने केल्विन लिख दूं? जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट रिस्पॉन्स आने चाहिए, जल्दी जल्दी. बहुत स्लो हो गए हो तुम लोग आजकल. 300 केल्विन, ठीक है. T2 कितना दे रखा है? 127 डिग्री सेल्सियस. तो केल्विन में कितना आएगा? 400 केल्विन. तो therefore V1 by T1 is equals to V2 by T2. वैल्यू पुट इन कर देते हैं. तो V upon 300 is equals to V2 by 400. That gives us V2 is equals to 4 by 3 of V. तो V2 4 by 3 आ गया. इनिशियल वॉल्यूम V थी, therefore चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा? V2 minus V1, which is 4 by 3V minus V. तो वो आ जाएगा V by 3, है ना. और चेंज आ गया, परसेंटेज चाहिए, तो चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100. तो परसेंटेज इज इक्वल टू चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, क्योंकि अपने से परसेंटेज चेंज ही पूछा था. सो दैट इज V by 3 अपॉन V इंटू 100, या 100 by 3%. 33.33 भी लिख सकते हो. दैट इज योर आंसर. ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से. मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ तुम्हारे लिए. हाँ, काफी लोगों ने सही किया था, बिल्कुल सही किया था. इसमें 100 ml की भी आप शुरू कर सकते थे, तो भी आपका आंसर यही आता, है ना. तो जब कुछ लेट करना हो तो वैल्यू लेट कर सकते हो. वेटिंग फॉर हाफ अ मिनट. ओनली 33. वैसे तो सही नहीं है बेटा 33 लिखना, क्योंकि 100 by 3 इज नॉट एग्जैक्टली 33. हाँ, अगर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 33 दिया हुआ है, दूसरा 40, 45, 50 ऐसे दे रखे हैं, तो आप 33 मार्क कर सकते हो, वरना एग्जैक्ट आंसर तो 33.33 ही लिखना पड़ेगा. कोई बात नहीं दिव्यांश बेटा, कोई बात नहीं. चलो बच्चों, लिख लिया क्या सबने? लिख लिया? फटाफट से ग्राफ पे आ जाए, फिर अपन आगे अपनी अगली हेडिंग पे चलेंगे ग्राफ्स के बाद. छायन बेटा, तुम इनिशियल को कुछ एक्स के टर्म में रखते हो, तो फाइनल को 4x नहीं कर सकते, मतलब हाँ तो भी आ जाएगा. छायन बेटा, तुमने क्या किया है, देखो तुमने ये किया है कि सर V1 को मैंने 3x मान लिया, तो V2 मेरा 4x आ गया, हो जाएगा, उससे भी सवाल हो जाएगा. तो चेंज कितना आएगा तुम्हारा? चेंज आएगा 4x माइनस 3x. तो x चेंज आ गया, तो चेंज की जगह पर x रख दोगे और इनिशियल रखोगे x
3x, तो फिर भी आंसर तो वही आएगा ना बेटा, x अपॉन 3x इंटू 100 विल गिव यू 100/3। आंसर तो वही आएगा। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। आखिरी क्वेश्चन जो दिया था मैंने वो था ग्राफ का, कि वी स्क्वायर बाई टी वर्सेज वी, लॉग वी वर्सेज लॉग टी और लॉग वी वर्सेज लॉग टी के 3 ग्राफ ये आपको दिया हुआ था, जिसके कुछ केसेस जैसे लॉग के केसेस अपने थोड़े बहुत करे हैं। तो वी स्क्वायर बाई टी वर्सेज वी देख लेते हैं। ये अगर आपने अभी जो अपने ग्राफ देखा उसके बाद तो यह सवाल आसान हो जाना चाहिए अपने को, है ना। तो सॉल्यूशन फॉर 3, सॉल्यूशन 3, तो सबसे पहला अपने को बोला है बच्चों v स्क्वेयर बाय टी वर्सेस v। तो सिंस हमको क्या पता है, v बाय टी इज कांस्टेंट इज इक्वल टू k, तो v बाय टी को तो k रख दिया। अब लेकिन चाहिए v स्क्वेयर बाय टी, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें अपन, v से। तो दोनों तरफ अगर v से मल्टीप्लाई कर दोगे तो v स्क्वायर बाय टी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k इनटू v। अब इसमें y एक्सिस क्या है और x एक्सिस क्या है वो देख लेते हैं। तो y एक्सिस पे आपको बनाना है v स्क्वायर बाय टी, y एक्सिस पे v स्क्वायर बाय टी, और x एक्सिस पर v। तो अपन इसे मार्क कर देते कि v स्क्वायर बाय टी जो पूरा है वो y हो गया, v जो है वो x हो गया, और ये कांस्टेंट जो है वो स्लोप की तरह एक्ट करेगा। तो y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब तक तो आदत हो गई है अपने को, स्ट्रेट लाइन फटाफट से दिख जाती है। तो इस टाइप से कुछ ग्राफ बना देते हैं, छोटा सा गैप छोड़ दिया है मैंने, थीटा और tan थीटा इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू k। और इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जरा बताना, k की वैल्यू क्या आएगी, एन आर अपॉन पी, बिल्कुल एन आर अपॉन पी, एन आर बाय पी। इसको अब नोट कर लो। किसी ने सही से बनाया था इसको, किस किसने सही से बनाया था, गुड गुड वेरी गुड। डॉटेड लाइन आएगी बेटा, मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की थी बट अटैच हो गई, यहाँ पे गैप छोड़ दिया मैंने। गुड 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 वेरी गुड गुड, क्या बात है, बड़े दिनों बाद हैंड रेस दिखे आपके हैं। नहीं नमामि बेटा, तबीयत वैसे तो ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या। डॉटेड लाइन क्यों बनाते हैं, डॉटेड लाइन इसलिए बना देते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास कौन मतलब ग्राफ ई इक्वेशन से तो बन जाता है, बट एक्सपेरिमेंटली वॉल्यूम जीरो हमारे पास होती नहीं ना कभी, प्रैक्टिकली वॉल्यूम जीरो होती नहीं है, तो उसको डॉटेड इसलिए बना देते हैं कि हमारे पास यहाँ प्रैक्टिकल डेटा नहीं है ना। चलो नोट कर लो जल्दी जल्दी। हाँ वो हो सकता है, थोड़ी आवाज अलग लग सकती है। आई एम एक्चुअली फीलिंग अ ड्राई थ्रोट, अभी पानी पी लूंगा तो सही हो जाएगी। हाँ वही क्लास, अगला ग्राफ आ जाए क्या, हो गया सबका, बढ़े आगे। चलो तो मैं थोड़ा सा लिखने का टाइम दूंगा, तब मैं फिर ब्रेक ले लूंगा 1 सेकंड के लिए। आ जाओ, तो अगले ग्राफ पे आ जाते हैं। सेकंड ग्राफ आपको बोला था लॉग वी वर्सेस लॉग टी, है ना, लॉग वी वर्सेस लॉग टी। प्रथम कह रहा है इतनी ऑब्जर्वेशन कैसे पॉसिबल है, कौन सी वाली ऑब्जर्वेशन प्रथम। तो सिंस इस सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं हम, तो सिंस
v बाय t इज इक्वल्स टू k, कांस्टेंट है। तो देयरफॉर हम लिख देंगे v इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k इंटू टी। अब इसमें दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा log v इज इक्वल्स टू log k इंटू टी। और log a इंटू बी की क्या प्रॉपर्टी पड़ी होती है, उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन? log a इंटू बी को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? log a प्लस log b, बिल्कुल। तो इसको लिख देंगे हम log ऑफ k प्लस log ऑफ t। अब देखते हैं ग्राफ किस किस में बनाना है। तो log v वर्सेस log t में ग्राफ बनाना है ना। log v वर्सेस log t में ग्राफ बनाना है। तो log v जो है वो तो पूरा क्या हो गया, y हो गया। log t पूरा x हो गया। ये कांस्टेंट है, तो ये c हो गया। और ये जो 1 है यहाँ, ये m हो गया। तो किस टाइप की इक्वेशन बन गई है? हाँ, अब पता नहीं प्रथम यार, ये तो मेरे को भी नहीं पता। हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन जैसी दिख रही है ना ग्राफ की इक्वेशन। और इसका ये सी क्या है, इंटरसेप्ट हो गया। सी इंटरसेप्ट हो गया, एम स्लोप हो गया। इसको कहीं और बना देते हैं, थोड़ा जगह बचाते हैं। तो एम हो गया अपना स्लोप। तो स्लोप कितना आ गया? 1, है ना। बिल्कुल। तो इसको लिख दे देंगे अपन साइड में। तो अब अपना ग्राफ बनना है इंटरसेप्ट से। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? log ऑफ k, विच इज log ऑफ k की जगह क्या आएगा? k की जगह क्या आएगा? एन आर बाई पी, बिल्कुल एन आर बाय पी। अच्छा, ये एक ग्राफ बनेगा गोइंग अपवर्ड्स, ऐसे जा रहा है। थीटा जो है ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्रीज आएगा, क्योंकि m जो था वो टेन थीटा था और इसकी वैल्यू 1 थी। देयरफॉर थीटा अपने पास 45 डिग्रीज आता है, राइट। ये ग्राफ बन गया। अब इसको बना लो, और इसके बाद अगला वाला ग्राफ बनाना तो आसान हो जाना चाहिए। अगले में बस प्रेशर चेंज करना था, तो वो अपन कंपेयर कर लेंगे। फटाफट से इसको ड्रॉ कर लो, तब तक मैं आता हूँ।
देख लिया। अच्छा, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी बैक। थीटा को के नहीं ले रहा बेटा, के को थीटा कहाँ लिया है अपन ने? स्लोप तो थीटा तो 45 आया ना। नहीं नहीं पीयूष, कहाँ वही सारी है बैकग्राउंड में, कैसी बात कर रहे हो? गुड गुड रूपांशु। चलो नोट कर लिया सबने? आ जाओ, इसके बाद लास्ट पार्ट बचा था। तीन अलग अलग प्रेशर्स थे, क्या कंडीशन दे रखी थी प्रेशर पे मैंने? कौन सा प्रेशर सबसे बड़ा था? P1 वॉज द लार्जेस्ट। तो बच्चों यहां बताओ, यहीं लिख लेते हैं अपन सबसे पहले तो, कि इंटरसेप्ट जो है वो है log ऑफ NR बाय P। Therefore on increasing pressure इंटरसेप्ट विल क्या होगा? प्रेशर बढ़ाएंगे तो इंटरसेप्ट का क्या होगा? डिक्रीजेस, बिल्कुल, विल डिक्रीज। तो अब अगर अपने को ग्राफ बनाना है तीन अलग अलग प्रेशर पे, तो अपन यही बना लेते हैं, है ना? थोड़ी जगह कर लेते हैं अपने लिए अपन। तो ये log v, इधर log t, और ये पहला ग्राफ, उसके पैरेलल दूसरा ग्राफ। स्लोप तो फिक्स है ना, स्लोप में तो कोई चेंज नहीं आएगा। और ये तीसरा ग्राफ। अरे विधान, वॉल्यूम कैसे कम हो सकती है? सब कुछ तो वैसा ही है, कुछ भी तो नहीं बदला मैंने। अपने सिस्टम की वॉल्यूम चेक करो एक बार। हाँ, अब इसमें मार्क करना है भाई। अपने ने लिखा था पी सबसे बड़ा कौन सा था? P1 था ना। P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। थर्ड ग्राफ के लिए सब लिख रहे हैं अपन। तो सबसे नीचे कौन सा आएगा, P1 या P3? P1, वेरी गुड, दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3। ये बनाया था कि किसी ने सही से? किसी ने तो बनाया ही होगा। गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो, जिन जिन ने बनाया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, अब अपन ने सीख लिया, अब अपन आगे जो है गड़बड़ नहीं करेंगे। तो ये थीटा आया बच्चों 45 डिग्रीज सबके लिए, है ना? ड्रॉ कर लो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कॉमन पॉइंट से क्यों नहीं बनाया बेटा? यही तो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है। तो एक बार इसकी वैल्यू log NR बाय P1 है, फिर दूसरी बार इसकी वैल्यू log NR बाय P2 है, तीसरी बार उसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी log NR बाय P3। तो अलग अलग आएगी ना। प्रथम बेटा डॉटेड लाइन बना सकते हैं, मतलब ठीक है, मैंने इसलिए कहा था, देखो मैंने जब पहली बार डॉटेड लाइन बनाई थी ना, मैं तभी कहा था कि तुम आगे चल के मैं वो ग्राफ में ना बार बार ये मत बोलना कि सर यहाँ डॉटेड लाइन नहीं बनाई आपने, क्योंकि अब जहां पे तुम्हें लगता है वहां बना लो डॉटेड लाइन। पॉइंट हमें ग्राफ समझने का तो तुमने समझ लिया। मैं डॉटेड लाइन तुम्हें बता दी कि कभी पेपर में डॉटेड लाइन आए तो देख लेना कि वैल्यू जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ भी सही होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे काफी ग्राफ हम बना चुके हैं। आगे हम थोड़े कम ग्राफ्स पे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब तुमको ग्राफ कैसे बनाना है इसकी काफी प्रैक्टिस मैंने करवा दी है। वी हैव डन एम्पल प्रैक्टिस। और अब हमको ग्राफ बनाने आ जाने चाहिए। वी शुड बी कंफर्टेबल इन ड्राइंग ग्राफ्स में। ठीक है, चलो। क्या बात कर रहे हो रूपांशु, यूनिवर्सिटी में करना तुम हो जाएंगे तुम्हारे ग्राफ, चिंता मत करो।
आ जाओ। एम्पल मतलब बहुत सारे। एम्पल अमाउंट मतलब काफी अमाउंट में। आज तो नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। दो लॉज हम पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट लॉ जो हमको पढ़ना है दैट इज ग्राहम सॉरी गेलुसेक्स लॉ, या फिर प्रेशर लॉ भी कहते हैं इसको हम। तो लॉज की हेडिंग हम नंबर करके डाल रहे थे, बट नंबर कैसे डाल रहे थे, 1 2 3 4 या ABCD? 1 2 3 4, ओके। तो द थर्ड लॉ इज गेलुसेक लॉ, और इसको हम प्रेशर लॉ भी कहते हैं। तो बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट रख लिया एक बार, एक बार प्रेशर कांस्टेंट रख लिया। अब क्या कांस्टेंट रखेंगे इसमें, हम पढ़ा है किसी ने एनसीईआरटी में, क्या कांस्टेंट आता है? वॉल्यूम। वेरी गुड। तो चलो लिखो फटाफट से इस बार। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, फनी नेम्स, हाँ वो तो है। अब अलग अलग कंट्री के लोग हैं तो अलग अलग नाम है। जैसे किसी फ्रेंच को बोलो भाई राम श्याम नाम रखा हुआ है तुम्हारे नाम बोल दो वैभव विधान, तो उनको नहीं थोड़ी समझ में आएंगे। तो ठीक है, वो तो सबको चलता रहता है। खैर, कमिंग बैक टू आवर क्लास, आ जाओ आ जाओ। अच्छे नाम है वैसे तुम सब लोगों के। लो माइक और पास में कर लेते हैं। वॉल्यूम बढ़ा लो सिस्टम की भाई, जिस जिसको वॉल्यूम कम आ रही है। विनोद, मुझे लग ही रहा था कि क्लास में किसी ने नाम नहीं लिया है। विनोद बिल्कुल ही गलत नाम है, मतलब वो विनोद होता है, विनोद थोड़ी होता है। चलो ओके, आ जाओ। बस बस इस पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, वील नॉट टेक दैट नेम अगेन इन आवर क्लास। बहुत हो गया। सवाल नहीं, सवाल नहीं, आगे आगे। चलो बच्चों, तुम्हें तो रीजन भी नहीं पता होगा कि क्यों इतना ट्रेंडिंग है ये, पता है क्या किसी को? फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस। चलो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अपन क्लास के एंड में बात करेंगे। अभी अभी क्लास पे ध्यान देते हैं, अभी क्लास पे ध्यान देते हैं। हम अपनी क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाद में बाद में बाद में बाद में। चलो अभी इधर प्रेशर लॉ पढ़ना अपने को। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। कितनी जल्दी भटक जाते हैं हम इधर उधर हैं। वापस क्लास, इधर इधर स्क्रीन पे सब लोग इधर, ईयर ईयर, सब लोग इधर। फॉर अ गिवन मास of a gas at a constant volume, at a constant volume, comma, the pressure of the gas is directly proportional to its absolute temperature. The pressure of the gas is directly proportional to its absolute temperature. इसकी इक्वेशंस बच्चों काफी कुछ चार्ल्स लॉ जैसी बनेंगी, बस जहां पे वॉल्यूम था उसकी जगह प्रेशर आ जाएगा। एग्जैक्टली वैसी इक्वेशंस बनती हैं, बस प्रेशर वॉल्यूम इंटरचेंज हो जाते हैं मैथमेटिकली। For constant n and v, P
is proportional to T। बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताया हुआ है मैंने, ध्यान रखना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जहां कह दिया है उसका मतलब है टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। ठीक है, अब आगे याद रखना है अपने को बिल्कुल। तो P प्रोपोर्शनल टू T, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू T, या फिर इसको हम लिख देंगे P अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट जिसको हम K कह देते हैं, जिसकी वैल्यू क्या आएगी कोई बताएगा? NR/V। वेरी गुड, वेरी क्विक रिस्पॉन्सेज। अर्नव, यशोधरा, चयन, तीन लोगों ने जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया। कंपटीशन नहीं है ये, बाकी लोग मत सोचना कि सर अब हम भी अब जल्दी रिप्लाई मतलब ऐसे compete करेंगे तो आप नाम ले दोगे। ठीक है, नाम ले लूंगा मैं। आ जाओ, P/T इज इक्वल्स टू NR/V। तो इसकी वर्किंग इक्वेशन बन जाएगी अपनी, वर्किंग इक्वेशन इज P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2। लिख लिया सबने? तो अब इसका अल्टरनेट स्टेटमेंट तुम ही लिखो, पिछली बार लिखवाया था मैंने। या चलो एक काम करते हैं, मैं भी स्क्रीन पे लिखता जाता हूँ, डिक्टेट नहीं करूंगा। तुम कोशिश करो पिछले स्टेटमेंट से देख के खुद से लिखने की, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या होगा जैसे हमने पिछली बार लिखा था, है ना। अल्टरनेट स्टेटमेंट हमने चार्ल्स लॉ का लिखा था, अब गेलुसेक्स लॉ का भी लिखना है। तो आई एम राइटिंग इट डाउन, यू ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन। पिछले स्टेटमेंट का एक्सपीरियंस है अपने को। तो बच्चों आपने स्टेटमेंट अपने हिसाब से लिख लिया क्या? लिख लिया? ठीक है, तो एक बार देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। वैसे मेरे को लगता तो नहीं गड़बड़ की होगी, मैथमेटिकल इक्वेशन भी वैसी ही बन जाएगी, बस प्रेशर की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो आई एम वेरी होपफुल कि सबने सही किया होगा, गलत नहीं किया होगा। ठीक है, चेक कर लो एक बार स्क्रीन पे से। नीड पर बेटा सवाल डायरेक्टली सेल्सियस में कर सकते हो, ग्राफ सेल्सियस पे बनाना हो तो काम आ जाता है ना। तो नीड एज सच मतलब क्या कहेंगे नीड, तो डिपेंड करता, अभी मैं नहीं लिखवाऊंगा, फिर सवाल आएगा तो तुम कहोगे कि सर लिखा नहीं अपन ने। तो नीड वैसे प्रैक्टिकली नहीं कह सकते, क्योंकि उस जो काम उससे होगा वो काम इससे भी हो जाएगा, दोनों इक्वेशन से सेम काम हो जाएगा।
तो अगर उस वे में पूछना चाह रहे हो कि नीड वैसे है क्या कि अगर नहीं लिखे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी, है ना। यही सवाल पूछ लेते हैं कि भाई 0 डिग्री पे अगर प्रेशर पी था तो कितने फ्रैक्शन से बदल जाएगा, तो अब वो पता होगा तो कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल शुभांश, कर सकते हो अब स्टार्ट। यू कैन स्टार्ट डूइंग बिजनेस बॉक्सेस। लिख लिया सबने? लिख लिया? पीयूष, हवा की आवाज तो नहीं आनी चाहिए, मतलब फैन चल रहा है बट आई डोंट थिंक सो कि आनी चाहिए। चलो, होपफुली कुछ का फर्क पड़ गया होगा। ठीक है, ओके, आ जाओ। तो अब मैं कुछ ग्राफ्स बना रहा हूं। हम डायरेक्टली ग्राफ बना रहे हैं, इस बार मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, फटाफट से आप लोग ड्रॉ कर लो। इसका एक फायदा बता देता हूं कि हम इसमें डिग्री सेल्सियस में अगर ग्राफ बनाना चाहें तो आसानी से बन जाता है बच्चों। जैसे देखो, P वर्सेस T का ग्राफ अगर आप केल्विन में बनाते हो और सेल्सियस में बनाते हो तो क्या फर्क पड़ता है? दिस इज प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन, तो आएगा तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। अगर केल्विन में है तो आएगा ना भाई। P इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट K इंटू कैपिटल T आ रहा है। तो ये x है तुम्हारा, ये y है, तो y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ आ जाता है ना। बिल्कुल। तो ऐसा ग्राफ बन गया, और यहाँ थीटा लिख दोगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू m, वैल्यू कितनी आएगी इसकी बच्चों? nr बाय, जल्दी बताओ, nr बाय p, nr बाय v। तो ये फेयरली सिंपल है। हमने सेल्सियस के साथ कभी भी ग्राफ नहीं बनाया, तो अब इस बार ग्राफ हम सेल्सियस के साथ भी बना लेते हैं। तो मैं बना देता हूँ, फिर तुम इकट्ठा ड्रॉ कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा, रुक जाओ एक सेकंड, सुन लो बस। तो P इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट K इंटू कैपिटल T था, वेयर T इज इन केल्विन। ठीक है, जब T केल्विन में था अक्षत बेटा, टेम्परेचर भी 0 केल्विन आज तक अचीव नहीं किया है हमने, इसीलिए वो डॉटेड है। तुम स्ट्रेट लाइन बना दो, कोई दिक्कत नहीं, डॉटेड के पीछे मत पड़ा करो, डॉटेड को हम अभी आउट ऑफ इक्वेशन रखेंगे, उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इन डिग्री सेल्सियस अगर T है टेम्परेचर अपना, जिसका मतलब हो गया कि कैपिटल T इज T प्लस 273, यही आएगा। तो अब अपन इस इक्वेशन में उठा के रख देते हैं इसको, T को रख देते हैं T प्लस 273, तो अपने को मिल जाएगा P इज इक्वल्स टू K इंटू T प्लस 273, या P इज इक्वल्स टू K इंटू T प्लस K इंटू 273। और ग्राफ अपने को बनाना है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर से। ठीक है, तो ग्राफ हम चाह रहे हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस से। सुन लो बच्चों, इसको बना लेंगे अपन, मैं टाइम दे दूंगा तुम्हें लिखने का, पहले सुन लो। तो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर आया डिग्री सेल्सियस में, वाई एक्सिस पे है प्रेशर पी, तो ये तो हो गया आपका वाई, है ना। ये हो गया एक्स, और के हो गया एम,
प्लस के इंटू 273, ये तो के भी कांस्टेंट है और 273 भी फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये हो गया सी। और तुम लोगों की स्क्रीन मेरे को लग रही है फ्रीज, तो अपन इसको अनफ्रीज कर देते हैं। अब दिख रहा होगा सब सही, ठीक है। सी y is equals to mx plus c, राइट। तो मुझे ये बताओ बच्चों, प्रेशर जीरो किस टेम्परेचर पर टेंड करेगा? प्रेशर जीरो किस टेम्परेचर पर टेंड करेगा? टी की, स्मॉल टी की वैल्यू कितनी रखेंगे तो प्रेशर जीरो आएगा? कितनी रखेंगे? कितनी? जीरो? अरे जीरो पे कैसे आएगा? जीरो पे तो के इंटू 273 आएगा ना प्रेशर। भाई टी को जीरो रख दोगे तो ये तो जीरो हो गया, बट ये तो रह गया ना, तो y इक्वल टू सी आएगा, ये तो इंटरसेप्ट आएगा। कितना आएगा टेम्परेचर? -273, बिल्कुल। -273 पर जीरो को टेंड करेगा और ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ये जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? k इंटू 273, और k को क्या लिखेंगे अपन? nr बाय v, nr बाय v इंटू 273 इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, सुनो सुनो, इधर देखो, इधर इधर बस एक लास्ट चीज और देख लो। इस इंटरसेप्ट को उठा के अगर मैं यहां रख दूं तो ये केल्विन का बन जाता है। केल्विन का ऐसी था ना ग्राफ, है ना? है ना? और इसको उठा के अगर यहां ले आऊं तो किसका बन जाता है? सेल्सियस का। तो कर क्या रहे हैं हम? सिर्फ टेम्परेचर स्केल को तो खिसका रहे हैं 273 से, 273 से तो शिफ्ट कर रहे हैं भाई। ये 0 डिग्री सेल्सियस है या 273 केल्विन है, और ये -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन है। तो इसको अगर 0 केल्विन पे ले आओगे तो केल्विन का ग्राफ बन जाएगा, और इसको उठा के यहाँ ले आओगे तो सेल्सियस का ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ तो वही है है ना? चलो, तो अब फटाफट से नोट कर लो। अब अपन एक काम कर लेते हैं, तो मैं टाइम दे देता हूँ। पहले ये वाला ड्रॉ कर लो, फिर उसके लिए नीचे वाला भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। -273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन अभी तक प्रैक्टिकली अचीव नहीं है। 1 केल्विन से नीचे तक का टेम्परेचर अचीव कर चुके हैं, जीरो नहीं पहुंचा है अभी तक, ठीक है। चलो फटाफट से ये लिख लो, फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा। एक दो ग्राफ और बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस पर, उस पर सवाल करेंगे, जिसके बाद हमारे पास बेसिक लॉ सारी हो जाएंगी, जिसके बाद हम आइडियल गैस लॉ इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे। हाँ, तो ये ग्राफ तुमने प्रेशर के लिए बना लिया, तो मैंने प्रेशर के लिए बना लिया, वॉल्यूम के लिए बनाना चाहोगे तो भी ऐसे ही बन जाएगा भाई। चार्ल्स लॉ और इसकी ग्राफ तो एक जैसी बनते हैं ना, उसमें तो दिक्कत ही नहीं आती। सिर्फ प्रेशर की जगह वॉल्यूम और वॉल्यूम की जगह प्रेशर, उतना ही है। बाकी तो सब ग्राफ देखने में एक जैसे बनेंगे रूपांशु, नो वन इज बिहाइंड मी। कौन है मेरे पीछे? कौन दिख रहा है तुम्हें मेरे पीछे भाई? नहीं, अच्छा ये बुक्स नहीं, आज ये प्रिंटर है। यूडियोमेट्री के सवाल, हाँ यार, यूडियोमेट्री के लिए सवाल अपन कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। पहले ये बताओ, ये लिख लिया कि सबने बना लिया? नीचे आ जाएं। बिल्कुल स्नेहा बेटा, शिफ्ट करके आप ग्राफ को, जैसे देखो मैं यहां भी दिखा देता हूं। ये जो ग्राफ था, इसको अगर आप शिफ्ट कर दो तो ये आपका सेल्सियस वाला ग्राफ बन गया। ये भाई, ये पॉइंट आपका -273 हो गया, सॉरी मतलब 0 केल्विन हो गया, ये 273 केल्विन हो गया, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ग्राफ आपका सेल्सियस का बन जाएगा। तो बस इसको अपन वापस खिसका देते हैं अपनी जगह पे। चलो, तो ये भी फटाफट से लिख लो। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए।
नोट दिस डाउन एंड ड्रॉ दिस। हाँ ये तो है पीयूष बेटा, इसलिए तो अपन इसका यूज कर रहे हैं कि अपन थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं, थोड़ा डायग्राम अच्छे बना सकते हैं, ग्राफ अच्छे बना सकते हैं, कलर यूज कर सकते हैं। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, नोट्स बेस्ट जो लिखने वाले नोट्स होते हैं ना वो बनते तो कॉपी में ही बेस्ट है। एज अ स्टूडेंट मतलब आज भी आई प्रेफर, चलो तुम मानोगे नहीं तो तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो यू कैन सी, है ना, ऑल हैंड रिटन नोट्स। तो ठीक है, हैंड रिटन में थोड़ी मेहनत, मैं एक काम करूंगा क्लास के एंड में दिखा दूंगा, चिंता मत करो, है ना, तो दिखा दूंगा। नहीं नहीं, मेरी प्रिपरेशन के टाइम के नहीं है ये तो, बाद के हैं। खैर फिलहाल अभी लिखो, जल्दी से इसको नोट करो, इसको जल्दी से नोट करो, अपने पास टाइम कम है, जल्दी करो जल्दी करो। अरे तो भेज के क्या करूंगा, लिखवा तो रहा हूँ सारे नोट्स। वो कुछ कुछ पेजेस पड़े रहते हैं इधर उधर अलग अलग चीजों के, जो जो मेरे को चाहिए होता है। जल्दी बनाओ। अरे रूपांशु, कहाँ, लिख ले जल्दी लिख ले, प्रिंटर है वो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। मैं एक दो ग्राफ और बना देता हूँ जल्दी जल्दी, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको बना लेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे और फिर अगली लॉ पे आते हैं। देखते हैं, आज कोशिश करते हैं टाइम बच जाए तो लॉ के लिए, नहीं तो फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा कुछ चीजें। बना लिए सबने? डन बाय एवरीवन? और फटाफट से एक दो ग्राफ बना लें, तो अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आज। जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ भाई, रिप्लाई स्लो आ रहे हैं। तीन चार लोगों ने बोला है डन डन डन, उसके ज्यादा लोगों ने बोला ही नहीं है। ठीक है, चलो तो मैं होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ ग्राफ, क्योंकि फिर अगली क्लास में टाइम ज्यादा जाएगा, तो अपन अगली क्लास में नई लॉ से स्टार्ट करेंगे, इसलिए होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। फटाफट से क्लास में ड्रॉ कर लेते हैं, अभी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला ग्राफ अपन बनाएंगे P वर्सेस T इन केल्विन फॉर V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। जल्दी से ग्राफ बना लो। और बच्चों जो ग्राफ अपन गेलो-सेक्स लॉ के लिए बना रहे हैं उसमें प्रेशर की जगह वॉल्यूम रखकर सेम ग्राफ्स आप चार्ल्स लॉ के लिए भी बना सकते हो। तो ग्राफ में बना दे रहा हूं, इसमें मार्किंग आपको करनी है कि क्या V1 आएगा, क्या V2 आएगा और क्या V3 आएगा। बनाते जाओ बच्चों जल्दी से। तो भाई इसमें V1 कौन आएगा जल्दी बताओ, सबसे ऊपर V1 आएगा कि सबसे नीचे V1 आएगा? नीचे, तो V1 V2 और V3, ठीक है, मार्क कर लो। अगला ग्राफ P बाई टी कांस्टेंट होता है, P अपॉन टी, तो सिर्फ प्रेशर या सिर्फ टेम्परेचर बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कलर चेंज कर लेते हैं, यू विल हैव पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये तीन ग्राफ इसलिए बना रहा हूं
क्योंकि इसका जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू आएगी एन आर बाय वी, और सेम वॉल्यूम्स के लिए V1 V2 V3 के लिए सबसे नीचे V1, फिर V2 और V3। ठीक, हाँ बेटा, इंटरसेप्ट की वैल्यू एन आर बाय वी है ना, तो ये एन आर बाय वी वन आया, अगले वाले का आएगा एन आर बाय वी टू, और उसके अगले वाले का आएगा एन आर बाय वी थ्री। तो कांस्टेंट या इंटरसेप्ट की वैल्यू अलग अलग आएगी तीनों की। ठीक है आदित्य बेटा, क्या देखना है ऊपर? ठीक है, बन गया यहां तक? क्वेश्चन नहीं है कुछ भी बेटा मोहित। हाँ, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इंटरसेप्ट कम हो जाएगा, बिल्कुल। ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम इंटरसेप्ट विल डिक्रीज। ठीक, लास्ट दो ग्राफ और बना ले फटाफट से, अपना ये टॉपिक आज ही खत्म हो जाएगा, जिससे आ जाओ। पी स्क्वायर बाय टी वर्सेस पी, तो इक्वेशन अपनी बनेगी P बाय टी इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट आता है K, इसको अच्छे से लिख देते हैं, P अपॉन टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट K। स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ P से मल्टीप्लाई कर देते हैं, P स्क्वायर बाय टी इज इक्वल्स टू K इंटू P। तो ये अपना हो गया Y, ये हो गया X, और ये हो गया M। तो y is equals to mx या y is equals to kx। स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, वैसा ही बना जैसे v स्क्वायर बाय टी वर्सेस v बना था। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू एन आर बाय v। और लास्ट ग्राफ log p वर्सेस log t, इसकी मैं इक्वेशन नहीं लिखूंगा बच्चों, डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूं, ये बना लो। तो मैं ग्राफ बना दे रहा हूं। थीटा कितना आएगा? 45 डिग्रीज, बिल्कुल बिल्कुल। इंटरसेप्ट इज log k which is log nr by v। So that completes our graphs। स्कोर बना लो, बिल्कुल, सिंस m is 1, बिल्कुल। इक्वेशन में लिख देता हूं, चलो जब तक तुम आप लोग लिख रहे हो। तो इक्वेशन इसकी आ रही है log p is equals to log k plus log t। तो ये y, ये c प्लस m प्लस x, m is equals to 1, बिल्कुल। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो आज की क्लास की थ्योरी।
अपन यही रोक लेंगे. We'll stop our theory for today's class here. Okay. हाँ भाई, क्लास लिख लिया कि सबने?